आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। तो लक्ष्य बनाइए और जुट जाइए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आज के करंट अफेयर के क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल ज़रूर बजाएं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द असम गवर्नमेंट श्रीमंत शंकर देव अवार्ड 2070। असम सरकार के श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है होमेन बोर्गेन, बाबेंद्र नाथ सैकिया, नागेन सैकिया, सत वशिष्ठ देव शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सत वशिष्ठ देव शर्मा। असम के श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2017 को प्रख्यात वैष्णव विद्वान, लेखक और बारपेटा के सतारिकर सतीश वशिष्ठ देव शर्मा को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच नेशन टू सपोर्ट द डिकार्बोनेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। भारत ने किस देश के साथ डिकार्बोनेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मालदीव, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। भारत के नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास नई दिल्ली ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर 28 सितंबर 2020 को हुए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Prime Minister Narendra Modi will be holding a virtual summit with which nation's Prime Minister in December 2020? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे? तो हमारे ऑप्शन है चाइना, मालदीव, बांग्लादेश, साउथ कोरिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2020 में अपने बांग्लादेश के समकक्ष शेख हसीना के साथ एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए तैयार हैं। संयुक्त सलाहकार आयोग की छठी बैठक के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसकी सह अध्यक्षता की गई थी बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन और उनके भारतीय समकक्ष S जयशंकर द्वारा ये किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेख सबा अल अहमद अल सबा passed away on September 29, 2020 was the ruler of which nations? शेख सबा अल अहमद अल सबा का निधन 29 सितंबर 2020 को हुआ। किस राष्ट्र के शासक के रूप में हुआ? चलिए हमारे ऑप्शन है UAE, बहरीन, कतर, कुवैत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कुवैत। कुवैत के शासक शेख सबा अल अहमद अल सबा का 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अनिर्दिष्ट चिकित्सीय मुद्दों की सफल सर्जरी के बाद उन्हें जुलाई 2020 में अमेरिका में भर्ती कराया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट हैज़ इशूड एन अलर्ट ओवर कॉन्गो फीवर। किस जिले में कांगो बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 29 सितंबर 2020 को गुजरात के कुछ पड़ोसी जिलों में वायरस पाए जाने के बाद जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में कांगो बुखार के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्पैन कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेट ब्रिज?
इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 में दुनिया का सबसे लंबा स्पैन कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हमारे ऑप्शन हैं जयपुर, पटना, हैदराबाद, लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी और नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद के दुर्गम चेरू में दुनिया का सबसे लंबा स्पैन कंक्रीट डेक एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का निर्माण 184 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और इसे लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया था। केवल रुके हुए पुल का हिस्सा 435 मीटर लंबा है, जिसमें दोनों छोर पर अप्रोच शामिल है। कुल 52 डेस्क केबल के साथ 25.8 मीटर ये चौड़ा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। With which country has India signed an MOU in the field of intellectual property cooperation? किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे ऑप्शन है ब्राज़ील, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेनमार्क। राष्ट्रीय आईपीआर नीति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और वैश्विक नवाचार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been confirmed with the लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2020-21? 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है नीति मोहन, विजय पाटिल, उषा मंगेशकर, सोनू निगम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज गायिका उषा मंगेशकर को 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who has been appointed as its advisor by the Khadi and Village Industry Commission KVIC? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इसके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है सुनील सेठी, अमिताभ गुप्ता, विक्रम सेठ, धीरज यादव। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको पता चल जाए। और हाँ, साथ में वो घंटी भी बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक यू।